जय हिंद साथियों, आज हम इडोटेरिया का प्रैक्टिस सेट 17 नंबर पढ़ेंगे। मैं यह विचार सहन नहीं कर सकता कि जिस व्यक्ति के पास संपत्ति है वह वोट दे सकता है, लेकिन वह आदमी जिसके पास चरित्र है पर संपत्ति या शिक्षा नहीं, वह वोट नहीं दे सकता। यह कथन हमारे महात्मा गांधी जी का है। प्रथम संस्थात्मक सरकार किस देश में आरंभ की गई थी? तो यह फ्रांस में सर्वप्रथम आरंभ की गई थी। निम्नलिखित में से किसके संबंध में राज्यसभा का अन्य अधिकार है? तो नई अखिल भारतीय सेवा के सृजन हेतु संशोधित करना। 3 का 3 नंबर। भारतीय संविधान में भारत की आधिकारिक भाषा से जुड़े प्रावधानों में संसद संशोधन कर सकती है अपने साधारण बहुमत के द्वारा, अपने सदस्यों के साधारण बहुमत द्वारा। राज्यसभा के नीति निर्देश तत्व सहज अध्ययन के लिए निम्न में से कौन से भागों में विभाजित है? समाजवादी, उदार, बौद्धिकवादी, गांधीवादी। तो 5 का आंसर 4 हो जाएगा, उपयुक्त सभी। निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद को भारतीय संविधान का स्वर्ण त्रिकोण कहा जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 14, अनुच्छेद 19 और अनुच्छेद 21, यानी कि 6 का 1 नंबर 1, 2, 3। एक वास्तविक गैस जिसमें आदर्श गैस के रूप में क्रिया कर सकती है निम्न दाब और उच्च तापमान पे, निम्न दाब और उच्च तापमान पे। सूची 1 को सूची 2 के साथ सम्मिलित कीजिए तथा दिए गए कुटों से सही उत्तर का चयन कीजिए। तो लिथुआनिया की राजधानी हो जाएगी विनियस। अल्बानिया की राजधानी होगी तिराना। माली की राजधानी होगी बमाको। लिस्टन की राजधानी होगी वादूज। तो 8 का हो जाएगा 3 नंबर आंसर। हिमालय में मुख्य सीमांत भ्रंश किसको पृथक कर सकता है? हिमालय के मुख्य सीमांत भ्रंश किसको पृथक कर सकता है? तो बृहद हिमालय को लघु हिमालय से। 9 का 1 नंबर। सूर्य के बाद सबसे नजदीक के तारे का प्रकाश पृथ्वी तक पहुंचने में लगभग कितने वर्ष का समय लगता है? तो 4.2 वर्ष। निम्नलिखित में से कौन सा चंद्रगुप्त विक्रमादित्य की सभा के 9 रत्नों में शामिल था या थे? तो चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के सभा में धनवंतरी भी थे, अमर सिंह भी थे, चाणक्य भी थे और कालिदास भी थे। मतलब 1 हो जाएगा आंसर। रॉबर्ट ब्रूस फुट, जिन्होंने भारत में पहली बार पूरा पाषाण उपकरण की खोज की, वह एक थे। रॉबर्ट ब्रूस फुट, जिन्होंने भारत में पहली बार पूरा पाषाण उपकरण की खोज की, वह क्या थे? कौन थे वो? तो वो भूगर्भ वैज्ञानिक भी थे और पुरातत्विक भी थे। मतलब A+B दोनों थे वो।
गौरिक नृत्य भांड का नामकरण कहाँ हुआ था? गौरिक नृत्य भांड का नामकरण कहाँ हुआ था? हस्तिनापुर में। दिल्ली का वह कौन सा सुल्तान था जिन्होंने लोक कल्याणकारी विभाग की स्थापना की थी? लोक कल्याणकारी विभाग की स्थापना की थी फिरोज शाह तुगलक ने। 1544 ईस्वी में शेर शाह को हराकर निम्न में से किस पर अधिकार कर लिया गया था? 1544 ईस्वी में शेर शाह ने मालदेव को हराकर निम्न में से किस पर अधिकार किया था? तो मालदेव कहाँ के शासक थे? तो जोधपुर के। मुगल सिंहासन पर जहांगीर की सत्तासीन होने के अवसर पर दरबार का दृश्य किस चित्रकार ने चित्रित किया था? तो अबुल हसन ने किया था। मध्यकालीन इतिहास में किस राजवंश ने महिलाओं को उच्च पदों पर नियुक्त किया था? चालुक्य। भारत संविधान सभा की अंतिम बैठक की सही तिथि बताइए। 24 जनवरी 1950। लोकसभा में केंद्र शासित क्षेत्रों का सर्वाधिक प्रतिनिधित्व कितना हो सकता है? तो प्रतिनिधित्व 20 हो सकता है। निम्नलिखित करों को कौन सा कर ग्राम पंचायत द्वारा लगाया जाता है? निम्नलिखित करों में से कौन सा कर ग्राम पंचायत द्वारा लगाया जाता है? तो स्थानीय मेलों पर का जो कर होता है वो ग्राम पंचायत द्वारा लगाया जाता है। महात्मा गांधी ने खिलाफत आंदोलन को समर्थन क्यों किया था? महात्मा गांधी जी ने अंग्रेजों के खिलाफ अपने आंदोलन में भारतीय मुसलमानों का सहयोग प्राप्त करना चाहते थे, इसलिए उन्होंने समर्थन किया था। 18वीं शताब्दी में निम्न में से कौन से क्षेत्र तांबे एवं पीतल उद्योग के लिए प्रसिद्ध थे? तो बम्बई, कलकत्ता, पुणे थे, या अहमदाबाद, दिल्ली, नासिक थे, बनारस, पुणे, नासिक थे। तो 22 का आंसर हो जाएगा डी, बनारस, आगरा और लखनऊ। कांग्रेस अधिवेशन में वंदे मातरम गाने वाली पहली मुस्लिम महिला कौन थी? रेहाना तैयब जी, बेगम हजरत महल, असगरी बेगम, रजिया सुल्तान। रेहाना तैयब जी, ए नंबर हो जाएगा। निम्न में से कौन सा हैदराबाद के निजाम का एक अर्धसैनिक बल था? निम्न में से कौन सा हैदराबाद के निजाम का एक अर्धसैनिक बल था? रजाकार। निम्नलिखित में से किस लड़ाई में अवध के नवाब को ईस्ट इंडिया कंपनी पर निर्भर बना दिया? बक्सर की लड़ाई, फुल्टा की लड़ाई, पलासी की लड़ाई, कासिम बाजार की लड़ाई। तो बक्सर की लड़ाई। साबुन से ग्रीस को किस विधि द्वारा अलग किया जा सकता है? पायसीकरण। निम्नलिखित विद्युत चुंबकीय विकिरणों में से किसकी ऊर्जा अधिकतम होती है? तो गामा किरण की ऊर्जा अधिकतम होती है। 27 का डी।
फ्लोरोसिस किसकी उपस्थिति के कारण होता है? पानी के क्लोराइड के, पानी में कीटनाशक के, हवा में कार्बन मोनोऑक्साइड के, हवा में सल्फर डाइऑक्साइड के। तो पानी में फ्लोराइड के। इसका आंसर 1 हो जाएगा 28 का। निम्नलिखित तत्वों में से कौन सा तत्व तंत्रिका तंतु में आवेग संरक्षण के लिए आवश्यक है? तो सोडियम। संक्रमण से शरीर किसके सहयोग से लड़ता है? संक्रमण से शरीर किसके सहयोग से लड़ता है? प्लाज्मा, एंटीजेना, अच्छे आहार, प्रतिरक्षा प्रणाली। साइना विषवक्ता के कारण सेकंड में मृत्यु हो जाती है, क्यों? इलेक्ट्रॉन अभिगमन श्रृंखला को यह तोड़ता है। यह हृदय की पेशियों को एंजाइमों की अप्रकृतिक कर देता है। कार्डियो अरेस्टा के द्वारा लाल रक्त कणिकाओं में लयन उत्पन्न करता है। कार्डियो अरेस्टता के कारण। उच्चतर पौधों के बीजों को पोषक ऊतकों को क्या कहते हैं? एम्ब्रियो, एंडोस्पर्म, न्यूशेलम, हाइपोकोटाइल। एंडोस्पर्म 32 का बी। क्षतिग्रस्त ऊतकों की वृद्धि और मरम्मतों में क्या शामिल है? केवल अर्धसूत्री कोशिका विभाजन। 33 का सी। जीवों में अत्यधिक विविधता का कारण है अनुकूल सहभागिता, उत्परिवर्तन, बहुगुणसूत्र। जीवों में अत्यधिक विविधता का कारण है उत्परिवर्तन। 34 का सी। निम्नलिखित में से कौन सा कोशिकांग प्रोटीन संश्लेषण में प्रमुख भूमिका निभाता है? लाइसोसोम एंड सेंट्रोसोम, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एवं राइबोसोम, गाल्जी उपकरण एवं माइक्रोकॉन्ड्रिया, लाइसोसोम एवं माइक्रोकॉन्ड्रिया। तो 35 का बी हो जाएगा। एंडोप्लाज्म, रेटिकुलम एवं राइबोसोम। जीवित प्राणियों में शरीर में होने वाली निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया पाचन क्रिया है? प्रोटीन का अमीनो अम्ल में विघटन होना। किसी रासायनिक अभिक्रिया में धन उत्प्रेरक की भूमिका क्या होती है? यह अभिक्रिया की दर को बढ़ाता है, घटाता है, उत्पाद की अवधि को बढ़ाता है या उत्पाद को बेहतर शुद्धता प्रदान करता है। तो किसी रासायनिक अभिक्रिया में धन उत्प्रेरक की भूमिका क्या होती है? तो यह अभिक्रिया दर को बढ़ाता है। 37 का हो जाएगा ए। अभिक्रिया दर को बढ़ाता है। प्रथम विश्व युद्ध में निम्नलिखित में से किसका रासायनिक आयुध के रूप में प्रयोग किया गया था? प्रथम विश्व युद्ध जब हुआ था तो उस समय निम्नलिखित में से किसका रासायनिक आयुध का रूप में प्रयोग किया गया था? कार्बन मोनोऑक्साइड, हाइड्रोजन साइनाइड, मस्टर्ड गैस, भाप अंगाकार गैस। तो मस्टर्ड गैस। निम्नलिखित यौगिकों में से कौन सा एक शुष्क करने वाला कारक के रूप में प्रयुक्त होता है? पोटेशियम क्लोराइड, कैल्शियम क्लोराइड, एथिल अल्कोहल, फास्फोरस ड्राइक्लोराइड। तो इसका 39 का आंसर हो जाएगा पोटेशियम क्लोराइड। निम्नलिखित यौगिकों में से कौन सा एक शुष्क करने वाला कारक के रूप में प्रयुक्त किया जाता है? तो 39 का ए पोटेशियम क्लोराइड। 40 नंबर। क्यूनेस वेरी निम्न नियम किस खेल पर लागू होता है? बॉक्सिंग पे, पोलो पे, रग्बी पे, तैराकी पे। तो क्यूनेस वेरी बॉक्सिंग पे लागू होता है। 40 का ए नंबर।
चापेकर बंधुओं ने 1896 से 97 में व्यायाम मंडल की स्थापना कहाँ की? पुणे में, इलाहाबाद में, कलकत्ता में, बम्बई में। तो पुणे में की। चापेकर बंधुओं ने 96 से 97 में व्यायाम मंडल की स्थापना पुणे में की। 41 का 1। निम्नलिखित में से किसने द प्रिंस लिखा था? मैकियावेली, लुइस फिशर, फ्रेड द ग्रेट, चार्ल्समैन। तो द प्रिंस लिखा था मैकियावेली ने। 42 का 1 नंबर। ओलंपिक खेलों में किस खेल के लिए वेल वागर कप प्रदान किया जाता है? तैराकी, मुक्केबाजी, लंबी कूद, ऊंची कूद। ओलंपिक खेलों में मुक्केबाजी के लिए वेल वागर कप प्रदान किया जाता है। 43 का बी नंबर। लेपिज किस क्षेत्र से संबंधित स्थलाकृति है? भूमिगत जल, मैदानी, रेगिस्तान, पर्वतीय। तो लेपिज भूमिगत जल से संबंधित स्थलाकृति है। 44 का 1 नंबर। केंद्रीय सांख्यिकी CSO की स्थापना कब हुई थी? केंद्रीय सांख्यिकी संगठन की स्थापना कब हुई थी? 1950 में, 1951 में, 1959 में या 1960 में? तो 45 का हो जाएगा बी नंबर। केंद्रीय सांख्यिकी संगठन की स्थापना 1951 में हुई थी। विश्व में शांति और आपसी सहयोग स्थापित करने के लिए नेहरू जी ने कौन सा सिद्धांत प्रस्तुत किया? गुटनिरपेक्ष, पंचशील, शांतिपूर्ण सह अस्तित्व, शिखर वार्ता। तो इसका आंसर हो जाएगा विश्व में शांति और आपसी सहयोग स्थापित करने के लिए नेहरू जी ने गुटनिरपेक्ष यानी कि 46 का ए सिद्धांत प्रस्तुत किया था। निम्नलिखित को उन से संबंधित वर्ष के अनुसार कालानुक्रम में व्यवस्थित कीजिए। मतलब कि पहले कौन हुआ था? तो 47 का आंसर हो जाएगा सी नंबर। ब्रुसलैंड आयोग, एजेंडा 21, क्योटो प्रोटोकॉल और उसके बाद पेरिस समझौता। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष को संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तो यह केवल सदस्य देश को ही ऋण प्रदान कर सकता है। जो अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष है वो केवल सदस्य देश को ही ऋण प्राप्त कर सकता है। 48 का बी नंबर। वैश्विक अर्थशास्त्र और समिति अर्थशास्त्र शब्दों का प्रयोग किसने किया था? J.S. किंग्स ने। 49 का डी। बैंकों को अपने रोकड़ शेष और कुल परिसंपत्ति के माध्यम से एक निश्चित अनुपात रखना पड़ता है, उसे क्या कहते हैं? संवैधानिक बैंक अनुपात SBR, संवैधानिक तरल अनुपात SLR, केंद्रीय रिजर्व बैंक CBR, केंद्रीय तरल रिजर्व CLR। बैंकों को अपने रोकड़ शेष और कुल परिसंपत्ति के माध्यम से एक निश्चित अनुपात रखना पड़ता है, उसे हम संविधान तरल अनुपात यानी कि 50 का बी SLR कहते हैं। ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।